हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मिरेकल ऑफ गॉड। जय साईं राम। आज मैं बताऊंगी साईं बाबा की एक चमत्कारी लीला, कैसे उन्होंने आटे से अपने शिरडी वासियों की रक्षा की, कैसे शिरडी को भयंकर बीमारी से बचाया। आप जानना चाहते हैं गेहूं पीसने की कथा, तो मेरी इस वीडियो को पूरा देखना। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। श्री साईं चरित्र अध्याय 1। हेमा पंत जी बताते हैं गेहूं पीसने की कथा। वो कहते हैं, जब मैं बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जाया करता था तो बाबा हाथ मुंह धोकर चक्की पीसने को तैयार हो जाया करते थे। फर्श पर एक टाट का कपड़ा बिछाकर हाथ से पीसने वाली चक्की रखते थे। उसमें कुछ गेहूं डालकर चक्की पीसना आरंभ कर दिया। मैं सोचने लगा, बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं? बाबा गेहूं क्यों पीस रहे हैं? ऐसा करने से लाभ क्या होगा? ऐसी ही धारणा और व्यक्तियों के मन में भी आती थी, पर पूछने का साहस किस में था। बाबा के चक्की पीसने का समाचार पूरे गांव में फैल जाता था। विचित्र लीलाएं देखने के लिए नर नारियों की भीड़ इकट्ठा हो जाती थी। फिर 4 निडर स्त्रियां आईं और बाबा को बलपूर्वक वहां से हटाकर हाथ से चक्की की खूंटी छीनकर बाबाओं की लीला का गायन करते हुए गेहूं पीसना प्रारंभ कर देती हैं। वह नहीं चाहती कि बाबा गेहूं पीसे। पहले तो बाबा क्रोधित हुए, परंतु फिर उनका भक्ति भाव देखकर शांत हो गए और मुस्कुराए। स्त्रियां चक्की पीसते पीसते मन में सोचने लगी कि बाबा का तो ना घर बार है ना बाल बच्चे, तो वैसा क्यों कर रहे हैं? वे स्वयं अपना जीवन निर्वाह भिक्षा मांग कर करते हैं, तो वह ऐसा क्यों कर रहे हैं? लगता है बाबा हमारे तो दयालु हैं, लगता है वो हमारे लिए पीस रहे हैं। एक काम करते हैं, जब ये पिस जाए तो हम इसको अपने साथ ले जाएंगे। तब वह महिलाएं गीत गाते गाते आटा पीसने लगती हैं। जब वह आटा बन जाता है तो उसको 4 भागों में विभाजित कर कर अपने अपने घर ले जाने लगती हैं। तब जब मुस्कुराते हुए बाबा एकदम क्रोधित हो जाते हैं और कहने लगते हैं, स्त्रियों, तुम ये कहाँ लेके जा रही हो? ये तुम्हारा थोड़ी ना है, क्यों हड़प के ले जा रही हो? जाओ, इसको शिरडी गांव के मेड़ पर बिखेराओ, यानी कि सीमा पर बिखेराओ। मेरे मन में और शिरडी वासियों के मन में ये सवाल आया कि बाबा ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर कुछ शिरडी वासियों ने बताया कि शिरडी में हैजा का प्रकोप जोरों से फैला हुआ है, इसलिए बाबा ये आटा वहां पे सीमा पर बिखेरने को कह रहे हैं। सच में यह जानकर मेरी प्रसन्नता का परवार ना रहा कि जब पता लगा कि कुछ ही समय बाद वो प्रकोप धीरे धीरे कम हो गया है और शिरडी के अंदर तक तो वो आया ही नहीं। जो लोग पहले से ही रोगग्रस्त थे वह ठीक हो गए हैं। सच में ये ऐसा चमत्कार था। बाबा के आटे के कारण रोग शिरडी तक आया ही नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? शिरडी वासियों ने इस आटे पीसने की घटना का जो भी अर्थ निकाला हो, वह तो प्राय ठीक ही था, परंतु उनके अतिरिक्त मेरे मन में कई अन्य अर्थ भी हैं। बाबा शिरडी में 60 वर्ष तक रहे। उन्होंने अपनी दीर्घ आयु काल में आटा पीसने का कार्य प्रतिदिन किया। पीसने का अभिप्राय गेहूं से नहीं था, वरन उनके भक्तों के पापों से, दुर्भाग्यों से, मानसिक और शारीरिक तापों से था। उनकी चक्की के 2 पार्टों में ऊपर का पार्ट भक्ति और नीचे का पार्ट कर्म था। चक्की की मुठिया जिसे पकड़कर पीसते हैं वह था ज्ञान। बाबा का दृढ़ विश्वास था कि जब तक मनुष्य के हृदय से अशांति, अशक्ति, घृणा, अहंकार नष्ट नहीं हो जाता, जिसका नष्ट होना अत्यंत दुष्कर है, तब तक वह ज्ञान की अनुभूति संभव नहीं कर सकता। अर्थात साईं बाबा कहते हैं, जब तक इंसान अपने मन में से अशक्ति, घृणा, अहंकार को दूर नहीं कर देता, तब तक वह ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए हर मनुष्य को हमेशा दूसरों के प्रति प्यार और
दया भाव रखना चाहिए, कभी भी घृणा नहीं करनी चाहिए और ज्ञान बांटना चाहिए, हमेशा दान करना चाहिए। यह कहते थे साईं बाबा और अपने भक्तों की रक्षा करते थे। आपको मेरी कहानी कैसी लगी जरूर बताना, कमेंट में जय साईं राम जरूर लिखना। ओम साईनाथाय नमः।